अपने बॉयफ्रेंड का परीक्षण करने के लिए महिला करोड़पति ने 100 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी, क्योंकि उसे संदेह था कि उसका बॉयफ्रेंड सुपरमैन है। जैसे ही उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उत्तर पश्चिम की ओर गिरने वाली है, क्लार्क ने तुरंत अपनी सुपर पावर चालू की, बिजली की गति से इमारत के नीचे पहुंच गया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की गिरने की गति को कम करने के लिए हवा फूंक दी। उस समय जमीन पर गिरने की आधी दूरी रह गई थी। इसके बाद आदमी ने अपनी आंखों से 2 लेजर बीम छोड़ी, जिन्होंने फौरन नीचे के ओवरहैंग के कंट्रोलर को छेद दिया और अंदर की कैनवस तुरंत बाहर आ गई। महिला मित्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आदमी ने उसे धीमा करने के लिए उस पर फूंक मारना जारी रखा, जिससे कैनवस उसके गिरने के झटके को सहना कर सके। सुपरमैन की पहचान उजागर न हो, इसके लिए क्लार्क फिर से सुपर गति से दौड़कर ऊपर वापस चला गया। हालांकि उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसने लुइस की चिंता को खत्म नहीं किया। संदेह, इसलिए उसने क्लार्क को नदी के किनारे आने के लिए बुलाया और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अचानक गिरने का नाटक किया और कूद गई। इतनी तीव्र धारा के साथ अगर क्लार्क कुछ नहीं करता तो लुइस जरूर मरना निश्चित था, लेकिन वह जानता था कि यह फिर से उसकी प्रेमिका का उसकी परीक्षा लेने का तरीका था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि जल्दी से पास में बिना लोगों के स्थान पर पहुंच गया और लेजर किरण का उपयोग करते हुए नदी के किनारे के पेड़ को जलाकर गिरा दिया। फिर जोर से चिल्लाकर लुइस से कहा कि वह टहनी पकड़ ले। मूल रूप से ऐसा करने से लुइस का शक खत्म हो जाता। संदेह, अप्रत्याशित रूप से घटना हो गई। क्लार्क गलती से ठोकर खाकर गिरा और उसका हाथ तुरंत आग में चला गया, जिससे लुइस डरकर तुरंत उसकी जलने की स्थिति देखने आ गई। लेकिन क्लार्क का हाथ बिल्कुल ठीक था, जिससे लुइस को फिर से संदेह हुआ कि वह सुपरमैन है। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए अगले दिन लुइस ने सीधे उस पर गोली चला दी। अब पूरी तरह से उजागर हो गया, क्योंकि क्लार्क फिर भी बिल्कुल सुरक्षित था। उसे अब छुपाने की जरूरत नहीं थी और उसने खुलेआम स्वीकार कर लिया कि वह सुपरमैन है। इसके बाद उसने लुइस को अपने साथ दुनिया की सैर पर ले गई।